पुलिस प्रशासन जो है वो आमतौर पर जिसकी सरकार होती है, जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है, तो जिसकी सरकार होती है वो पुलिस को नियंत्रित करता है। तो इस पुलिस प्रशासन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर हम लोग पुलिस व्यवस्था के जड़ में जाकर जाने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, तो पुलिस से शब्द भारतीयों के लिए नया है, क्योंकि ये मूलतः भारतीय शब्द नहीं है। यहाँ अंग्रेज आने से पहले पुलिस नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ मिलिट्री थी, हम लोग ये कह सकते कि राजाओं के पास फौज होती थी, इन्फेंट्री होती थी, मगर पुलिस नाम की कोई व्यवस्था भारत में नहीं थी अंग्रेज आने तक। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने पहली बार भारत में पुलिस व्यवस्था लाई। खास तौर पर 1857 का जो मामला हुआ, जो लड़ाई हुई, बगावत हुई अंग्रेज़ों के विरोध में, उसके बाद में 1860 में इंडियन पिनल कोड बना, 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट बनाया गया और इसके तहत भारत में पुलिस की व्यवस्था बनाई गई। और ये पुलिस एक नई व्यवस्था भारत की समाज व्यवस्था के लिए लाया गया। इसलिए आज भी बहुत सारी भाषाओं में पुलिस शब्द का जो अर्थ होता है, या जो उसका हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन वाला जो वर्ड है नहीं है, क्योंकि ये शब्द ही भारतीय व्यवस्था के लिए एकदम से नया था। तो ये नई व्यवस्था लाई गई और ये व्यवस्था बनाते समय अंग्रेजों ने उसको अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाया था। वो अपना राज भारत में कायम करना चाहते थे और अपने राज को कायम करने के लिए उनको जो ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने पुलिस बनाई थी, ताकि किसी तरीके से कोई बगावत सरकार के विरोध में ना हो। और अगर कोई सरकार के विरोध में बगावत करता है तो उस पर नियंत्रण करने के लिए, उसको दबाने के लिए दो चार डंडे उसको लगाकर उसी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की व्यवस्था बनाई थी। अब ये पुलिस की व्यवस्था बनाते समय अंग्रेज़ों ने कुछ उसमें विशेषताएं भी रखी। अंग्रेज़ों ने लगभग 50 से ज़्यादा अलग अलग देशों में कॉलोनियज बनाए थे और उन लोगों पर उनका राज था। और हर प्रदेश में अंग्रेज़ों ने वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पुलिस बनाई। मगर भारत में जब उन्होंने पुलिस व्यवस्था बनाई तो उन्होंने यहाँ की समाज व्यवस्था को ध्यान में रखकर, यहाँ जो उन्होंने देखा कि किस तरीके से समाज व्यवस्था चलती, उसके आधार पर उन्होंने पुलिस व्यवस्था को भी खड़ा किया। जब ये कानून बना उससे पहले लगभग 200-250 साल तक अंग्रेज भारत में रह चुके थे। 16वीं सदी में आए थे, तो ये कानून बनने तक लगभग हम ये कह सकते हैं कि 200-250 साल का अनुभव भारत की समाज व्यवस्था का, धर्म व्यवस्था का अंग्रेज़ों को हो गया था। और उस समाज व्यवस्था को, धर्म व्यवस्था को अंग्रेज़ों ने बारीकी से देखा था कि यहाँ की जो व्यवस्था है ये तो वर्ण और जाति के आधार पर खड़ी है, उच्च नीचता पर ये सारी व्यवस्था खड़ी है और केवल मुट्ठी भर लोग जो है केवल धर्म के आधार पर इन सारे लोगों पर, हम जिनको 85% लोग कहते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण बनाकर राज कर रहे हैं। तो एक वर्ण व्यवस्था की, क्रमिक असमानता की, उच्च नीचता की समाज व्यवस्था भारत में थी जी। और यहाँ मनुस्मृति का राज था और मनुस्मृति का शासन चलता था जी। तो जब दुनिया की सबसे घटिया व्यवस्था जो गुलामी की है, जो वंशवाद और वर्णवाद से भी नीचे या उससे भी बदतर व्यवस्था जो थी, ये भारत में वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई थी। जो हम लोग ये कहते हैं कि क्लास या रेस जो है, उससे भी गया गुजरी व्यवस्था जो थी ये थी। अब जब ये व्यवस्था अंग्रेजों ने देखी और ये समाज व्यवस्था जाति और वर्ण पर, उसमें भी उच्च नीचता के आधार पर खड़ी है, तो उसी व्यवस्था को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने पुलिस व्यवस्था भी बनाई। अब जिस व्यवस्था में गैर बराबरी हो, उच्च नीचता हो, वहां मानव अधिकारों पर, समानता पर काम करने वाली पुलिस व्यवस्था कैसे काम कर सकती? इसलिए अंग्रेजों के समय से लेकर आज तक यहाँ की पुलिस ना समानता को मानती है, ना मानव अधिकारों को मानती है। जो वर्ण व्यवस्था है या जाति व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन में किस प्रकार से लागू है? उसी तरीके से जो वर्ण व्यवस्था में जो बर्बरता की व्यवस्था है, मानव अधिकारों का हनन करने वाली जो बात है, वही व्यवस्था उन्होंने लागू की। आज आम शहरी के मन में पुलिस को लेकर डर है। बिल्कुल। राइट्स के मामले में तो छोड़िए, फसाद के मामले में तो छोड़िए, सामान्य परिस्थिति में भी अगर वो पुलिस थाने में जाता है तो बड़ा अधिकारी तो छोड़िए, मामूली कांस्टेबल भी जो है उसके साथ रिस्पेक्ट से बात नहीं करता, बल्कि उसके ऊपर वो एक शक की तरह से, एक चोर की तरह से देखता है और उसी के ऊपर डंडे लगाए जाते हैं। इस देश की साधारण जनता जो है पुलिस थानों में, कोर्ट में जाने से डरती है। आपने 2-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व सीजे और राज्यसभा के जो रहे हुए जो सांसद है, उनका भी कहा कि मैं कोर्ट में जाना नहीं चाहता कि वहाँ न्याय नहीं मिलता। तो पुलिस थाने में भी तो कहाँ न्याय मिलता है? न्याय की शुरुआत तो कहाँ से होती? पुलिस थानों से होती है। तो पुलिस थाने में जब वो जाता है तो वहाँ अगर उसको मामूली कंप्लेंट भी रजिस्टर करनी है
वो पहले पुलिस थाने में जाने के बजाय वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन के पास जाता है और उस पॉलिटिशियन आदमी को साथ में लेकर फिर वो पुलिस थाने जाता है, तब जाकर कहीं उसकी बात सुनी जाती है। यहाँ तक कि जब एट्रोसिटीज़ होती है SC/ST के ऊपर, तो एट्रोसिटीज़ रजिस्टर करने के लिए भी आंदोलन करने पड़ते हैं, हजारों के मोर्चे निकलने पड़ते, रैलियाँ निकालनी पड़ती, तब जाकर कहीं पुलिस जो है वो मामले को रजिस्टर करती है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि भाई मामले की FIR रजिस्टर करो। तो पुलिस थाने में साधारण जनता का अनुभव जो है वो अलग है, और वही जो ताकतवर आदमी अगर पुलिस थाने में जाए तो पुलिस उसकी सेवा करने के लिए हाजिर होती है। बिल्कुल। अब नीरव मोदी को अभी भारत में लाया भी नहीं गया, उससे पहले उसको जेल में क्या क्या सुविधा दी जाएगी, उसके लिए जेल में क्या क्या होगा, ये खबरें आना शुरू हो जाती है। जी। तो आया भी नहीं, उसको अभी पकड़ा भी नहीं है, उससे पहले ही उसकी सारी व्यवस्था आती कि उसको जेल में क्या मिलेगा, कौन सा कंबल मिलेगा, कौन सा तकिया मिलेगा, अखबार पढ़ने को मिलेगा या होगा, वो सारी खबरें पहले से आती है। यहाँ तो जेल में भी 5 स्टार सुविधा मिलती है। बिल्कुल। तो ये जो आम शहरियों को जो सुविधा मिलने के लिए है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अंग्रेजों ने पुलिस की व्यवस्था साधारण लोगों के हितों के लिए बनाई। दुनिया का कोई भी शासक वर्ग जो है ये पुलिस की व्यवस्था क्यों बनाता है, मिलिट्री या पुलिस किस लिए बनाई जाती है, वो तो शासक लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए, और उनके विरोध में अगर कहीं कोई बगावत होती है, उसके विरोध में कोई आंदोलन चलता है तो उसको दबाने के लिए होती है, वो जनता के लिए नहीं है। जी। तो लोगों के दिमाग में ये जो पहली बात है कि ये प्रभु वर्ग जो होता है, जो साधन संपन्न या शासक वर्ग जिसको हम कहते हैं, शासक वर्गों की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों ने पुलिस बनाई। तो यही व्यवस्था आज़ादी मिलने के बाद नेहरू की सरकार थी, वो बदल सकते थे, इंडियन पुलिस एक्ट में बदलाव कर सकते थे। उनमें जो बर्बरतापूर्ण जो अधिकार उनको दिए हैं, भारत में सबसे ज़्यादा कानून का अगर कोई दुश्मन है या कानून की अवहेलना करने वाले अगर कोई संस्था है तो पुलिस है। तो आपके किसी भी मालिक अधिकार को नहीं मानते। आपने देखा होगा कि अगर सड़क पर आप सिग्नल क्रॉस करते समय अगर आते हैं तो वहाँ जो मामूली ट्रैफिक हवलदार होता है वो किस तरीके से आपके साथ व्यवहार करता है। तो ये सारी व्यवस्था उन्होंने की, और एक बर्बर पुलिस का चरित्र जो है भारत में खड़ा किया, जो सबसे करप्ट है, बर्बर है, मानवाधिकारों के विरोध में है, और संविधान की हर बार धज्जियां उड़ाने वाली जो है वो ये पुलिस भारत में बनी हुई है।